नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार स्टेट की एग्जाम डेट्स भी आउट हो गई हैं और उसका एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। अब एग्जाम सेंटर में लेके जाने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर जरूर गौर फरमाया जाएगा और इसमें एक बहुत अहम हिस्से पर फोकस किया जाएगा जिससे शायद मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं बाहर। क्या है वो खबर, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम डेट्स बता देना चाहूंगी। आपकी पेपर 1 की जो एग्जाम डेट्स है वो 14 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो रही है और आखिरी डेट रहेगी 31 अक्टूबर। दिवाली भी इसी में बीच में पड़ेगा, छठ भी इसी बीच में पड़ेगा। आपका पेपर 2 की जो एग्जाम डेट्स हैं वो है 1 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर। तो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या एग्जाम डेट्स है, कितनी शिफ्ट्स में एग्जाम में, कितने दिनों में एग्जाम्स हैं, ये सब कुछ आपको टीचर्स टाइमली शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू किसी ना किसी सेशंस के थ्रू बता रहे हैं। आपकी क्लासेस, आपकी मैराथन्स कैसे होने वाली है, इस बात का भी अंदाजा आपको लग गया होगा। आपको क्या चीज जाननी है, आप एडमिट कार्ड के लिए विजिट कर सकते हैं BACBestet.org। इस वेबसाइट को मैं लिख देती हूँ, BACBestet.org। ठीक है, जैसे आप इसमें जाएंगे, इसे क्लिक कर लीजिए, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एस्टेट 2025 के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। आपको यूजर आईडी, अपना एप्लीकेशन आईडी या लॉगिन आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है जो लिखा हुआ है और लॉगिन करना है। यहीं पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रवेश पत्र को एग्जाम में लेकर जाना, तो मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको रंगीन प्रवेश पत्र यानी कि कलर्ड एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एक फोटोकॉपी करवाकर अपने घर पर रख लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आता है, BPSC में भी काम आता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको कलर्ड जो अपना एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। साथ में मूल ID कार्ड आपको लेकर जाना है। तो मूल ID कार्ड आपका कोई भी ID प्रूफ हो सकता है। तो आप इसमें ये चीज याद रखें कि फोटोकॉपी के बारे में तो लिखा नहीं है, तो अपनी सुविधा अनुसार लेकर जा सकते हैं, बट सेफर साइड के लिए फोटोकॉपी आप अपने घर रख सकते हैं। आगे बोला गया है कि अपनी 2 फोटो ले जाएं, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। इसमें भी एक बहुत बड़ा क्लॉज है, एक इंपॉर्टेंट कैच ये है कि फोटो वही लगेगी जो फॉर्म भरते वक्त लगाई थी आपने, तो वही सेम फोटो आपको गैदर करनी है। ठीक है, और अगर नहीं है तो कार्ड यानी कि जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, उससे निकालकर आपकी बन जाएगी। चिपकाना एक ही है, तो मतलब आपको 2 अलग से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है। वो वही फोटो होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड में लगी है या जो आपने फॉर्म भरते समय फिल किया था वो वाली फोटोग्राफ, तो आप एडमिट कार्ड से भी निकाल सकते हो उसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको लेकर जाना है बॉल पॉइंट पेन, यानी कि कोई भी जेल पेन ना लेकर जाए, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाए। ब्लैक ब्लू कोई भी चलेगा क्योंकि इसको कुछ मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आप पानी या शरबत, मतलब पानी अपने हिसाब से लेकर जा सकते हो। 500 ml छोटी ही बॉटल लेकर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो रखवा ले, और प्लास्टिक की बॉटल लेकर जाना। साथ में मैं बता देती हूँ कि जूता और मोजा क्या नहीं करना है। डोंट्स में याद रखना कि जूता और मोजा पहनकर ना जाएं, आप चप्पल पहनकर जाएं। और इसमें ये साफ साफ लिखा है और क्या क्या नहीं पहनकर जाना है। जितनी भी एक्सेसरीज हैं जैसे ब्रेसलेट, रिंग्स, इयररिंग्स, कुछ भी पहनकर मत जाना। महिलाओं को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। नोज रिंग भी नहीं, सारी ज्वेलरी, एक्सेसरी, हेयर एक्सेसरी सब आप उतार के जाएं घर पे, तो ये पहनकर मत जाएं। और साथ ही साथ में लड़कियों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि मेहंदी या कोई भी प्रकार की नेल पॉलिश, नेल पेंट भी आपको नहीं लगा कर जानी है। तो नेल पेंट तो हट जाएगी। अब सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा कैच ये आ जाता है कि आपको बायोमेट्रिक करना है, और जब आपके हाथ में टैटू लगा हो, स्पेशली वो महिलाएं जिन्होंने करवा चौथ रखा था, तो वो करवा चौथ के बाद जरूरी नहीं है कि सबकी मेहंदी का जो रंग है वो फेड हो गया, वो टैटू हट गया हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। अगर होगा तो बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो सकती है। बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर फोकस किया जा रहा है, जिस वजह से बहुत महिलाओं की अभी क्वेरीज भी आने वाली है। बहुत महिलाएं शायद अब इसमें एक प्लाइट और एक रिक्वेस्ट कल से दर्ज करने वाली हैं, क्योंकि कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 3-4 दिन उनके पास शेष हैं। तो अब उसमें वो क्या करें, उस पर अब हम अगला एक मुद्दा रखेंगे, अपनी आवाज उठाते हैं और क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, उसके लिए भी हम जो भी समाधान बन पड़ पाएगा वो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन सब के बावजूद कि आपको सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है, ताकि आप नर्वस ना हो, ताकि आप पैनिक सिचुएशन में ना पड़े, ताकि आप बहुत शांत माहौल के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाए।
अब साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, बिहार स्टेट का एग्जाम सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, ये आपको नौकरी नहीं दिलाएगा। ये बहुत कठिन परीक्षा नहीं होती। 90% स्टूडेंट्स इसको पास करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप उन 90% स्टूडेंट्स में से एक खुद को समझते हैं तो टेंशन फ्री होकर अपनी एक स्माइल कैरी करके, कॉन्फिडेंस कैरी करके जरूर साथ लेकर जाएं अपने। और जब आप टाइम से पहुंच जाओगे, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारा सामान होगा, तो आपको किसी चीज से और डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, क्योंकि हमें आप पर आपसे ज्यादा भरोसा है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिनों में लाइंड अप है, आपको चैनल्स पर रेगुलर फ्री मैराथन्स मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट की, तो चैनल के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहें। फेविकॉल से भी पक्का जोड़ लगा लें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, एंड फोड़ कर आना पेपर को। धन्यवाद, जय हिंद। कोई और क्वेरी रह गई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और मेहंदी वाले पर हम सोल्यूशन ज़रूर लेकर आते हैं। धन्यवाद।